हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एकदम बेसिक लेवल से अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं या आप अंग्रेज़ी सीखने के प्रयास कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और हाँ, ऐसे वर्ड को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है गो। गो का अर्थ होता है जाना या जाओ। अब सबको पता है कि गो का अर्थ जाना जाओ होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, अंदर जाओ। अंदर जाओ, तो गो का अर्थ जाना हो गया, जाओ हो गया, और इनटू का अर्थ हो गया अंदर। गो इनटू, अंदर जाओ, गो इनटू, अंदर जाओ। सिट, सिट का अर्थ होता है बैठना या बैठो होता है। अब ऊपर बैठो, एग्जाम्पल देखिए, तो सिट ऑन का अर्थ होता है ऊपर। तो दोनों मिला के हो गए सिट ऑन, ऊपर बैठो, सिट ऑन, ऊपर बैठो। अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, लगभग, के विषय में। बहुत सारे हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं, इनका अर्थ मतलब होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, उसकी उम्र करीब 30 साल है। ही इज अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड। ही इज अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड। उसकी उम्र करीब 30 साल है। अबाउट का इस्तेमाल हम दो तरीकों से करते हैं। एक तो हम लगभग मतलब करीब के रूप में करते हैं, विषय के रूप में करते हैं, और दूसरा के बारे में के रूप में करते हैं। तो चलिए अब हम पहला ये एग्जाम्पल तो देख लिए, अभी दूसरा मतलब करीब के बारे में तो देख लिए, अभी के बारे में एग्जाम्पल देख। मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हर। टेल मी अबाउट हर, मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हर। अबाउट टू, अबाउट टू का अर्थ होता है हिंदी में होने वाला, जैसे कि होने वाला है, जाने वाला है, वह खाने वाला है, वह नहाने वाला है। तो वाला है अगर जो कहीं भी रहेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे अबाउट टू का। एग्जाम्पल देखिए, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह नहाने वाला, ही इज अबाउट टू ईट। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे अबाउट टू का। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है अबाव। अबाव का अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है अर्थ? ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखो, होल्ड योर हैंड्स अबाव योर हेड। होल्ड योर हैंड्स अबाव योर हेड। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखो। बढ़ते आगे, अगला शब्द है अक्रोस। अक्रोस का अर्थ होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब आर पार। तो एग्जाम्पल देखिए, मतलब इस तरफ से उस तरफ। नदी के उस पार तैर गया, द स्वम अक्रॉस द रिवर। द स्वम अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार तैर गया। अगला शब्द आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। क्या होता है अर्थ आफ्टर का? बाद में। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अंधेरे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। यू शुडंट गो आउट आफ्टर डार्क। यू शुडंट गो आउट आफ्टर डार्क, तुम्हें अंधेरे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगला शब्द है हमारा अमोंग। अमोंग का अर्थ होता है बीच में, लेकिन ये दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वह लड़कों के बीच खड़ी थी, मतलब एक लड़के के नहीं, दो लड़के के नहीं, मतलब लड़कों के बीच खड़ी थी। शी स्टूड अमोंग द बॉयज। शी स्टूड अमोंग द बॉयज, वह लड़कों के बीच खड़ी थी। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा, लेकिन याद रखिए अमोंग का इस्तेमाल दो से ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे। अराउंड। अराउंड का अर्थ होता है चारों तरफ, आस पास, चारों तरफ। ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे इन सब शब्दों को। तो एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है कि वह पार्क के आसपास जॉगिंग कर रहा हो। ही मे बी जॉगिंग अराउंड द पार्क। ही मे बी जॉगिंग अराउंड द पार्क, हो सकता है कि वह पार्क के आसपास जॉगिंग कर रहा हो। तो अगला शब्द है एट। एट का अर्थ होता है, आपको सबको पता कि एट का अर्थ क्या होता है, लेकिन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। नंबर एक, वक्त बताने के लिए हम करते हैं, और दूसरा इस्तेमाल हम एट का जगह के लिए करते हैं। तो हम पहले वक्त बताने के लिए जो है इस्तेमाल वो देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हम 7 बजे सोकर उठते हैं। वी गेट अप एट 7 o'clock। वी गेट अप एट 7 o'clock, हम 7 बजे सोकर उठते हैं। बढ़ते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल, एट का हम जगह बताने के लिए देखते हैं। वह अभी स्कूल में पढ़ता है। ही इज एट स्कूल एट प्रेजेंट। ही इज एट स्कूल एट प्रेजेंट, वह अभी स्कूल में पढ़ता है। सो नेक्स्ट वर्ड है बैक।
बैक का अर्थ होता है पीछे या वापस। क्या होता है अर्थ बैक का? पीछे या वापस, दोनों कहीं भी रहेगा तो भी आप बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। वी विल कम बैक इन एन आवर। वी विल कम बैक इन एन आवर, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले या सामने। क्या होता है अर्थ? पहले या सामने। तो एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए। यू शुड टेक केयर बिफोर इट इज टू लेट। यू शुड टेक केयर बिफोर इट इज टू लेट, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें होशियार होना चाहिए। अगला शब्द है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। आप सबको पता है कि बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल जान लीजिए, देख लीजिए। दीवार के पीछे क्या है? वट इज द देयर बिहाइंड दैट वॉल। वट इज देयर बिहाइंड दैट वॉल, दीवार के पीछे क्या है। अगला शब्द हमारा बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। अब देखिए, आप तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अमोंग और बिटवीन के बीच में। अमोंग का इस्तेमाल तब करेंगे आप जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात रहेगी, तो आप अमोंग का इस्तेमाल करेंगे। और बिटवीन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जो सिर्फ 2 के बीच की बात रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, हम दोनों इस बात को अपने बीच ही रहने देते हैं। अभी 2 जन की ही बात हो रही है। लेट अस कीप इट बिटवीन यू एंड मी। लेट अस कीप इट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों इस बात को अपने बीच ही रहने देते हैं। अगला शब्द हमारा बाय। बाय का अर्थ होता है के द्वारा, के जरिए। दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, के द्वारा रहे तो, के जरिए रहे तो, किसी के द्वारा तो भी आप इस्तेमाल करेंगे बाय का। एग्जाम्पल देखिए, चलो बस से चलते, मतलब चलो बस के द्वारा चलते, वही हुआ ना। लेट अस गो बाय बस। लेट अस गो बाय बस, चलो बस से चलते हैं। लेट अस गो बाय बस। अगला शब्द है डाउन। डाउन का अर्थ होता है नीचे। एग्जाम्पल देखिए, केत पहाड़ी से लुढ़क गई। अभी लुढ़क गई तो गिर, लेकिन कहाँ गई? वो नीचे ही जाके गिरेगी ना, कहीं ऊपर तो रुकेगी नहीं। गई है तो नीचे ही गई है। तो एग्जाम्पल, द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। हिल का अर्थ होता है मतलब पहाड़ी। गेंद पहाड़ी से लुढ़क गई। ये अगला शब्द है फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए। ये भी हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो पहला इस्तेमाल देखते हैं हम। वह बस के लिए इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग फॉर द बस। ही इज वेटिंग फॉर द बस, वह बस के लिए इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग फॉर द बस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फॉर का जो हम घंटे के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं। मैं पिछले 2 घंटों से यहाँ खड़ा हूँ। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। तो आपने देख लिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। क्या होता है अर्थ फ्रॉम का? से। एग्जाम्पल देखिए, तुम कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। इन। इन का अर्थ होता है अंदर या में, दोनों रहेगा अगर जो वाक्य में, तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। वे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, वे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। अगला शब्द हमारा ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का। क्या होता है अर्थ? का। आप ऑफ का इस्तेमाल का के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? का के लिए करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक कांच का एक जार खरीदना। आई हैव टू बाय अ जार ऑफ ग्लास। आई हैव टू बाय अ जार ऑफ ग्लास, मुझे कांच का एक जार खरीदना है। अगला शब्द हमारा ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर या ऊपर। क्या होता है अर्थ? पर या ऊपर। तो एग्जाम्पल देखिए, मेज पर एक सेब है, मतलब सेब है ऊपर। तो देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, मेज पर एक सेब है। अगला शब्द है आउट ऑफ। आउट ऑफ का अर्थ होता है अलग या बाहर। क्या होता है अर्थ आउट ऑफ का? अलग या बाहर होता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे इससे बाहर रहना चाहिए था। आई शुड हैव स्टेड आउट ऑफ इट। आई शुड हैव स्टेड आउट ऑफ इट, मुझे इससे बाहर रहने चाहिए था। अगला शब्द हमारा ओवर। ओवर का अर्थ होता है ऊपर या बड़ा, दोनों तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। ऊपर या बड़ा दोनों के बीच में आप ओवर का इस्तेमाल इंग्लिश में करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, वह पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी मशहूर है पूरी दुनिया, तो बहुत बड़ी ही है दुनिया, तो भी हम इस्तेमाल करेंगे ओवर का।
तो ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वह पूरी दुनिया में मशहूर है। अगला शब्द है हमारा ईच। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक या एक दूसरे को। क्या होता है अर्थ ईच का? प्रत्येक या एक दूसरे को। तो एग्जाम्पल देखिए, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से बहुत दिन बाद मिलते हैं, देखते हैं तो बोलते हैं ना कि हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर, वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। अगला शब्द हमारा पुट का अर्थ होता है डालना, रखना, लगाना। हिंदी में अर्थ तीनों होते हैं, आप तीनों की जगह पे पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसे मेरे डेस्क पर मत डालो, डोंट पुट इट ऑन माई डेस्क, डोंट पुट इट ऑन माई डेस्क, इसे मेरे डेस्क पे मत डालो। सो अगला शब्द हमारा एनी। एनी का अर्थ होता है कोई, ए एन वाई पढ़ते हैं इसको, एनी अर्थ होता है कोई। सो एग्जाम्पल देखिए, क्या आपको किसी की मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड एनी हेल्प? अब यही हुआ ना कि क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है या किसी की मदद की ज़रूरत है, दोनों सेम है। डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प। सो बढ़ते आगे, अगला शब्द है टू। टू का अर्थ होता है बहुत और भी होता है, टी ओ टू नहीं है, टी डबल ओ टू है, तो इसका अर्थ होता है भी या बहुत। एग्जाम्पल देखिए, मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम टू टायर्ड। सो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस।